हाय गाइस, आज हम फिफ्थ पार्ट पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9th का। और इसमें आखिरी टॉपिक बचा है वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, तो हमने इससे पहले जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े हैं वो सिंपली हमने नेचुरल नंबर के लिए पढ़े हैं। यानी जो भी रेज्ड पावर हमें होता था वो तो यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर होता था। अब क्या है कि अब हमें वही पढ़ने, लेकिन बस अंतर सिर्फ फ़र्क सिर्फ इस पावर में है। अब हमारे पास जो पावर होगा वो इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू होगा, यानी वो रेशनल पावर होगा। बाकी जो भी लॉज हैं, जो भी रूल्स हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हैं, तो वो सेम रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए रेज पावर m इंटू ए रेज पावर n है, वो हमें बराबर होता है ए रेज पावर m प्लस n। ठीक है, व्हेन बेस आर सेम पावर्स आर एडेड। ठीक है, इसी तरह ये है मल्टीप्लिकेशन में ए रेज पावर m होल रेज पावर n इज इक्वल टू ए रेज पावर m n। इसी तरह डिवाइड में है, ठीक है, ए रेज पावर m माइनस n। ठीक है, और इस तरफ हमें ये है अलग 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 हो, ए रेज पावर m इंटू बी रेज पावर m इज इक्वल टू ए बी होल रेज पावर m। ठीक है, तो यही लॉज रहने वाले हैं। बस सिर्फ क्या होना है कि इसमें अब हमारे पास रिप्लेस m और n बाई पी एंड क्यू, यानी सीधा जो भी पावर होगा वो रिप्लेस होगा एक रेशनल नंबर से। और ये चीज़ें मैंने इससे पहले बताया कि ये इसको कहते हैं, इस सिंबल को अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट स्क्वायर। और यहाँ पे अगर n दिया गया हो तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, 1/n। अगर स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट, क्यूब होगा तो क्यूब रूट, n होगा तो 1/n। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे ही हमें एक नंबर दिया गया है, ठीक है, अंडर रूट 2 क्यूब, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 1/3। तो बस इसमें हम जो ये पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स के लिए, इसमें हमें बस रिप्लेस करना एम एन की जगह पी बाई क्यू, यानी रेशनल नंबर है ये लिखने हैं, और बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहले जो पहला पार्ट है एक्सरसाइज 1.6, लास्ट एक्सरसाइज है ये। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है वो है 64 होल रेज पावर 1/2। ठीक है, तो हम इसको इसके मल्टीपल में लिखना है। तो हमने जो ही देखा तो क्या हुआ कि 8 स्क्वायर, 8 का अगर हम स्क्वायर करेंगे वो 64 आता है, तो हम 64 को लिख सकते हैं 8 स्क्वायर होल रेज पावर 1/2। ठीक है, तो ये क्या होगा 2 इंटू 1/2, 2 हो गया कैंसल। ठीक है, वही मैंने किया, तो 8 रेज पावर 1, 8 रेज पावर 1 इज इक्वल टू 8। ठीक है, इसी तरफ दूसरा पार्ट है वो है 32 होल रेज पावर 1/5। ठीक है, 32 को हम आराम से लिख सकते हैं 2 रेज पावर 5। ठीक है, 2 रेज पावर 5 इंटू हो गया, यानी होल हो गया अपना 1/5। तो 5 इंटू 1/5 वो हो गया 5 कैंसल, 2 रेज पावर 1 इज इक्वल टू 2। इस तरह से एक क्वेश्चन है। इस तरह तीसरा पार्ट है। ठीक है, तीसरा पार्ट है 125 1/3। ठीक है, 125 को हम लिख सकते हैं 5 क्यूब, क्योंकि 125 इज इक्वल टू 5 क्यूब, तो हो गया 5 क्यूब इंटू हो गया अपना 1/3। 3 और 3 कैंसल, तो ये गया 5 रेज पावर 1 और 5 रेज पावर इज इक्वल टू 5। इस तरह दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड 9, ठीक है, रेज पावर 3/2, ये हमें फाइंड करना है। तो मैं लिख सकता हूँ, मैं पहले कोई भी नंबर अंदर ला सकता हूँ, इसमें ये बात नहीं है कि आप पहले 1/2 अंदर लाओ या पहले 9 रेज पावर 3 अंदर लाओ, आपकी मर्जी है। तो मैंने पहले 1/2 अंदर लाया, तो 9 रेज पावर 1/2 इज इक्वल, यानी होल रेज पावर होल रेज पावर 3 अपना लाऊंगा। ठीक है, तो मैंने पहले 1/2 लिया, तो 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1/2 होल रेज पावर 3। ठीक है, तो 1/2 कैंसिल, हो गया 3 रेज पावर 1, 3 रेज पावर 1 इंटू 3, तो हो गया 3 क्यूब। तो इसका मतलब ये आ गया 3 क्यूब इज इक्वल टू 3 3 9, 3 27, तो 27 हमारा आंसर आ गया। इसके बाद है 32, दूसरा पार्ट है, यह है 32 रेज पावर 2/5। ठीक है, 32 रेज पावर 2/5। तो मैं पहले कोई भी नंबर ला सकता हूँ, ठीक है, 1/5 भी अंदर ला सकता हूँ और 2 भी अंदर ला सकता हूँ। तो मैंने क्या काम किया, 32 मैं लिख सकता हूँ 2 रेज पावर 5। ठीक है, तो 2 रेज पावर 5 को अगर मैं लिख, हो गया 2 रेज पावर इंटू 2/5, 5 और 5 हो गया कैंसल, तो वहाँ पे बच गया 2 होल रेज पावर 2, तो 2 2 ज़ा 2। इस तरह मैं लिख सकता हूँ। इसके बाद है चौथा पार्ट, वो है 125, ठीक है, होल रेज पावर -1/3। ठीक है, तो डरना नहीं है, बस सिर्फ सिंपल कि अपना बेसिक कंसेप्ट याद रखना है। ठीक है, 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 रेज पावर 3, ठीक है, इंटू -1 रेज पावर 3, 1/3। इस तरह लिखना है, 3 और 3 हो गया कैंसल, तो 5 रेज पावर -1, या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 1/5।
ठीक है। 5 रेस और -1 भी को हम इस तरह डिनोट कर सकते हैं। तो इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या हमें बोल रहा है कि 2^2/3 इंटू 2^1/5, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। सिंपल यहाँ पे अब पावर्स क्या है, p/q, एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो 2^2/3 इंटू 2^1/5, ठीक है। बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, यहाँ पे भी लगेगा, ठीक है। हो गया 2^2/3 प्लस 1/5, ठीक है। तो इनको आपस में हम सॉल्व करेंगे, यानी इनको हम एडिशन करेंगे जिस तरह हम एक रेशनल नंबर्स में करते हैं। तो हो गया 5×2 = 10 प्लस 3, ठीक है, डिवाइड बाई 5×3 = 15। तो सॉल्व करने पे हमें ये आंसर मिल जाता है। इसी तरह है हमारे पास दूसरा पार्ट, ठीक है, वो 1/3³ होल रेस पावर 7, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, यानी इसको a⁻m, ठीक है, होल रेस पावर m, वो हो गया a⁻mn, ठीक है। यहाँ पे अब हम ये वही दिया गया है, तो 1/3 का क्यूब, ठीक है, 3 3 9 3 27, होल रेस पावर 7 इसको भी आएगा, इसको 7, यानी अगर 1 हम क्या करेंगे, रेस पावर 100 करेंगे तो भी वो 1 ही आता है। तो इस तरफ यहाँ पे, ठीक है। इस तरह जो तीसरा पार्ट है वो है क्या है कि 11, ठीक है, रेस पावर 1/2 डिवाइड बाई 11 रेस पावर 1/4, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे जोड़ के a⁻p, ठीक है, डिवाइड बाई a⁻q, तो वो हो गए a⁻p - q, ठीक है, क्योंकि बेस हमें यहाँ पे बेस सेम। तो सिंपली मैं क्या कहूँगा, 11^1/2 - 1/4, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, 4 1 = 4, -2 डिवाइड बाई 8, ठीक है, हो गया 11^2/8, तो 11^1/4। इस तरह से ये क्वेश्चन सारे हुए। जो इसका चौथा पार्ट है वो आप खुद सॉल्व करें, कमेंट सेक्शन में उसका आंसर डालिए। तो यहाँ पे एक नोट मैं लेने जा रहा हूँ कि हमने पढ़ा है कि एनी नंबर रेस पावर 0 = 1, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रूव करेंगे कि किस तरह आता है, ठीक है। तो सिंपल करना है, कुछ नहीं ज़्यादा इसमें हायर मैथमेटिक्स नहीं है। एनी हम क्या लेंगे कि ये हमें स्टेटमेंट है, ये हमें प्रूव करना है। हम लेंगे कि a⁻2 - 2 = 1। क्यों, 2 - 2 किसके बराबर हुआ है, 0, वो a⁻0 हमें वापस आ गया, ठीक है। तो मैं इसको क्या कैसे लिखता हूँ, a⁻2 डिवाइड बाई a⁻2, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि बेस आर सेम, पावर्स आर सेपरेट इन केस ऑफ डिवीजन, ठीक है। अगर मैं वापस इसको करूँ, ये वापस आएगा = 1, ठीक है। a⁻2 1 * a⁻2 1, यानी इनको आपस में काट लो तो 1/1 आता है, 1/1 = 1, तो 1 = 1। तो इसका मतलब है कि LHS = RHS, तो इसका मतलब हुआ कि जो भी हमने एजम्पशन ली थी वो सही है। तो इसका मतलब देयरफॉर दिस इंप्लाई a⁻0 = 1। इस तरह हम ये प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।